अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप एक स्ट्रक्चर बहुत जगह सुनते और लिखते होंगे, सुनते तो ज़रूर होंगे, अगर नहीं लिखा तो आज समझ लेंगे इस चीज़ को। वो है कीपिंग इन व्यू। कीपिंग इन व्यू को उर्दू में तो ये कहा जाता है मद्देनज़र रखते हुए। जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई भी पॉइंट आप जब गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं, अक्सर दो डिसेंट लोग आपस में बात कर रहे हों तो वो कोई भी पॉइंट कहते हैं कि इस चीज़ को देखते हुए, जैसे आप कहते हैं इस पॉइंट को देखते हुए, इस पर नज़र रखते हुए, तो आप कहते हैं इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसको कहा जाता है कीपिंग इन व्यू। पहले आप उस पॉइंट को एलैबोरेट करते हैं, मतलब हाईलाइट करते हैं, और फिर उसकी रीज़न बताते हैं कि ये क्या आगे हो सकता है। तो अक्सर गुफ्तगू को खूबसूरत बनाने के लिए इस किस्म के फ्रेजेस या ट्रांजिशनल वर्ड्स या कंजक्टिव एडवर्ब्स का इसको डिफरेंट अल्फाज दिए जाते हैं। आप आम तौर पर इसको एक फ्रेज़ कह लें। करना क्या होता है? करना ये होता है कि आपको ज़्यादा लंबी कोई मुश्किल नहीं करनी, आपने इन लफ्ज़ों को याद कर लेना है और अपनी राइटिंग में अप्लाई कर लेना है। और इस्तेमाल किधर करना है? इस्तेमाल आपने तब करना है जब आपने किसी पॉइंट को हाईलाइट करना है अपनी गुफ्तगू में, तो वहाँ आपने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, अगला फिक्रा तो डिफरेंट हो सकता है। हमने पहले वाले फिक्रे को ज़रा डिस्कस करना है, वो किस तरीके से पुट करना है। अब जैसे मैंने लिखा है कीपिंग इन व्यू द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, अब मैंने सिर्फ इतना, अब मैंने कोई पॉइंट बोलना है, आगे किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है, एलैबोरेट करना है, लेकिन उससे पहले अपनी बात की तरह तंबी बांधने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि जो अगर अभी की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना कबल अज़ वक्त है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। सो इट इज़ प्री मेच्योर टू से व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो हम अपने पहले फिक्रे को ज़रा, अपने पहले पॉइंट को खूबसूरत बना रहे हैं कि इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। एक और एग्जांपल देखें, कीपिंग इन व्यू माय एग्जाम प्रिपरेशन। अब मैंने ये कहना है कि जो मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि मैं पास होऊंगा। तो कीपिंग इन व्यू माय एग्जाम प्रिपरेशन, इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू से ईदर आई विल पास और नॉट। मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मैं पास करूंगा या नहीं। तो खूबसूरत लग रहा है ना फिक्रे को? आप गौर करें, इस क्लॉज को पुट करने से कीपिंग इन व्यू द करंट सिचुएशन को आप जब उसको व्यू में लेकर आते हैं अपने उस आने वाले पॉइंट को, तो वो ज़रा खूबसूरत हो जाता है। एक और एग्जांपल देखें, कीपिंग इन व्यू द डेकोरम ऑफ आवर रिलेशन। इसमें आर का लफ्ज़ हम ऐड करते हैं, कीपिंग इन व्यू द डेकोरम ऑफ आवर रिलेशन, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू यू। मतलब मैं अपने रिलेशनशिप की इज़्ज़त को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपको कुछ नहीं कहना चाहता। अब ज़रा देखें कि कितना खूबसूरत बन गया। हालांकि मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक फ्रेज़ इतना खूबसूरत है, कीपिंग इन व्यू, और उसके बाद आगे कोई भी चीज़ आप पुट कर देते हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये नहीं करना चाह रहा, तो खूबसूरत लगेगा गुफ्तगू का आगाज़। सो ये मैंने चंद एक एग्जांपल्स लिखी हैं। अगर आप गौर करें तो आप अपनी डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी राइटिंग में बड़ा खूबसूरत चार्म ला सकते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे लिखते वक्त हमें इसी किस्म के क्लॉजेज़ की या फ्रेजेस की ज़रूरत होती है खूबसूरत राइटिंग एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप दीगर लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और मुझे ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।